गाइस 11:15 हो गए हैं। राधे राधे, जय श्री राम। गाइस जय माता दी। यूट्यूब फैमिली हो, आप अच्छे हो गए। कल के लिए सॉरी, मेरा कल तकलीफ ज़्यादा थी इसलिए मैं रो दी। थोड़ा सा दुख तो होता ही है। क्यों आया रे रिटर्न? क्यों आया रिटर्न? हाँ मैं दे देती ना, कर देती इतना तो। अच्छा तू नोट दे रहा है क्या मेरे को? अरे मेरा भाई मेरे को नोट दे के जा रहे हैं, देखो। क्या दीदी का क्या दीदी का हाथ कांपता है पैसे के लिए? अरे रामजादो दीदी, अरे मैं हवा ऐसे ही भराती हूँ, पैसा मैं पैसा नहीं देती हूँ। पंचर लेडीज की बात नहीं, मेरे सच्ची कह रही हूँ। तू कहती दीदी का हाथ बे प्राइस वाला नहीं रे, फ्री वाली बात नहीं है। दीदी का हाथ कांपता आपका। नहीं मैं पंचर करवाती, वो हवा भरवाती तो नहीं लेते, भर देते। अरे ले लेते होंगे गाइस। कोई ना लेना गाइस। आप मैंने ना आज डायरी लाई है, ये सुनील को मिली थी, हीरो में गिफ्ट मिला था उसको, तो उसके मैंने ले लिया था। और मेरे को दे गया था वो, मतलब दे गया था, ले लिया क्या उसे, दे गया था। और मैंने बच्चों की बुक है ना, वो दुकान वाली ना, उसमें राधा राधा लिख के आधे बुक भर दिया है। बच्चे चिल्लाते कि हिसाब का बुक भी आपने ख़राब कर दी है दीदी, इसलिए मैंने आज डायरी में स्टार्ट करने जा रही हूँ राधे राधे। क्यों मैं राधे नाम का एक पन्ना रोज़ लिखती हूँ, या पता नहीं, भगवान से तो हम संपर्क नहीं कर पाते, मगर राधा नाम लिखने से मेरा मन खुश हो जाता है। और कोई बात नहीं है, मैं रोज़ एक पन्ना राधे नाम लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ, टाइम निकालती हूँ कि राधा नाम में लिख सकूँ। टाइम तो मिलता नहीं है, मगर जब भी मैं टाइम नहीं मिलता जब भी कोशिश करके राधे नाम जरूर लिखती हूँ। और अब आज स्टार्ट कर दूँगी डायरी में गाइस आज डायरी में। आज मुझे कहाँ जाना भी नहीं है, तो एक दो पन्ना तो हो ही जाएंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शाम के 4 बज गए हैं और मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मेरा भाई बिलासपुर गया था, तो बिलासपुर से सामान नहीं मिला उसको, तो उसे कॉल किया, मुझे वो दीदी नहीं मिला, तो मैंने बोला पटौदी चले जाऊँ। मगर क्या बताऊँ, आजकल तो मेरे ना नाम से खौफ नहीं, मेरी स्कूटी से भी खौफ हो गया इंसानों को। गाइस ये तो पांडन है, ब्रांड कहते हैं, ब्रांड। मेरी आंखों से तो नजर इंसान मिला नहीं सकता है, मेरी स्कूटी से भी नजर नहीं मिला सकता है। देखो शेरनी है अपने बाप की। ओ कमीनो, ऐसे ही डरोगे मेरे स्कूटी से भी, नंबरों से भी। मेरे से नहीं, मेरे स्कूटी से भी डरोगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि नजर के सामने खड़े हो जाओ, इतनी औकात नहीं है तुम्हें। ये भी बात सच है, तुम्हारी औकात नहीं है। कभी हमारे पास से निकल के भी तुम चले जाओ, नज़र से नज़र मिला लो। मेरे बच्चे लोग ने आके तुरंत बताया, दीदी वो बंदा ना आपकी स्कूटी देख के, मेरे को देख के भाग गया, 2 मिनट नहीं रुका। मैंने बोला ऐसे कि फट जाएगी बेटा। छोटू कितने देर मतलब तुम स्कूटी खड़ा किए, कितने मतलब मिनट वो खड़ा रहा? हाँ मतलब तुमको मेरी स्कूटी देख लिया था उसने, मतलब मेरा नंबर इतना स्कूटी का भी छा गया। आए है पांडन का तो स्कूटी का नंबर भी छा है, जलवा। भाई हमारा तो ऐसा ही जलवा रहेगा गाइस, क्यों हमने कभी किसी का खाया नहीं, और हमारा कोई खाया है तो वो नजर मिला नहीं पाएगा, है ना सुमन? सही बात है ना, दम है बात में। अरे गाइस बात में दम है तो मैसेज करके डालना क्या सही बात है। हमारी स्कूटी से भी इंसान को खौफ हो रहा है। ये देखो हमारे मुच्छी तान ले रहा है, ये मुच्छी में तान ले रहा है मेरा भाई, और कह रहा है दीदी तुरंत भागा, इतनी जल्दी संतरा लेके भागा बंदा, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे स्कूटी की सामना कर सके। मेरे से करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, मगर हमारे स्कूटी के सामने भी खड़े होने के लिए, मतलब स्कूटी देख लिया उसने ना, नंबर उसको याद होगा भाई चौथ को, भाई वो नंबर वही है भाई, आ गई तो मेरी गांड फाड़ देगी। ऐसे लोग का काम गलत करते हैं, फिर पैसा ले लेंगे, फिर डोलते फिरेंगे मुंह चुरा के। पर्दा में पर्दा गाइस,
आप लोग ऐसे यूट्यूब फैमिली वाले आप ऐसे नहीं हो, मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। आप लोग ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना, आपको पर्दा में छुपना पड़े और डरना पड़े, कभी डरना नहीं है गाइस, सामना करना है। हाँ तो बेटा ये है वृंदावन में, जब तो कहती हूँ वृंदावन। अरे ये पानी वहाँ का जमुना जी का है। अब मथुरा से तो ये अपने खाटू श्याम का गया मंदिर, उन्होंने वरदान दिया था ना कलयुग में आपको पूजा जाएगा। अरे हाँ बोल गिरा था, कृष्ण भगवान ने इनको सुरग में डाला था, नहीं तो ये सबको मार देते वृंदावन के वांसी को, पागल। गाइस 2-3 दिन के पहले की वीडियो आ रही है, वृंदावन में 5 फन का सांप दिखा था, तो ये सच है। मथुरा में कन कन में हमारे लड्डू गोपाल बसे हैं, श्याम जी बसे हैं, और मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे लड्डू गोपाल से, श्याम जी से। मैं तो ये सोचती हूँ, आपको मैंने बताया था कि राधा राधा लिखा करो आप लोग, मैंने आपको बोला था। ये देखो हमारी डायरी राधे राधे के लिए हमने न्यू बना लिया। हमारे छोटू कहता दीदी उसको पन्ना आपने भर दिया, आधा कॉपी खराब कर दिया, इसलिए हमने नई डायरी। एक कुत्ता है, कुत्ता और हमारा भाई कुत्ता है गाइस, हरामी है एक नंबर का सुअर। वहाँ पर गाइस इसको भी आजकल है ना जानने लग गए कि ये पांडन का भाई है, देख के सभी भाग जाते हैं कि पांडन से तो दुश्मनी लिया ना जाता, उसके भाई से कैसे लिया जाएगा। भाई VIP स्कूटी है, नंबर याद रख लो अपनी दीदी की। ये दीदी का नंबर इतना स्पीड में है कि बंदा चाबी लगाने में भी देर नहीं लगाया, गाड़ी में संतरा लेके भागा। मेरी भाई में कितने जा रहे है? हाँ कितना? अरे पेट्रोल मत मारूंगी। गाइस ये ना छोटू ने बहुत दुखी कर रखो है। छोटू पैसा कलेक्शन कर ला। गाइस हमारा छोटू बता रहा था, मुझे हंसी बहुत आई, हमारी सुमन ने भी बहुत हंसाई है बात पे। सुमन कितने को कैसा लगा ये बात सुन के? वो पैसा के वो आदमी ऐसे भाग गया। छोटू ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। तू बता वो आदमी कैसे भागा, कैसे था? ऐसे करके बता छोटू, बता तुम्हारी भी लाइफ में आ रही है छोटू, कैसे भागा? हाँ हाँ 4 व्हीलर लिया था, मतलब तेरे को देखा उसने? हाँ मैं तो ऐसी रोड पे जा रहा था। हाँ मतलब स्कूटी देखा अपनी, उस स्कूटी का नंबर इतना मशहूर हो गया है। भाई गाइस मेरी स्कूटी का नंबर है HR 36A 3865। भाई देखो 65 नंबर 38 नंबर कितना मशहूर है, इंसान देख के खौफ। आधी फैमिली हमारी मुंबई में रहती है और आधे यहाँ रहते हैं। तो हरियाणा में भी मेरे जेठ पार्षद हैं, शिवनगर में मेरे जेठ पार्षद है, महेश कुमार नाम पांडे हैं मेरे जेठ का नाम। हाँ मेरे जेठ पार्षद हैं शिवनगर में, महेश कुमार पांडे हैं। तो अरे सुमन धीरे दुआ कर जाकर रखी है झाड़ू का। और मैं फैमिली मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले घर से हैं, और मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और एक नंद है। मेरी नंद भोपाल में है, मेरे जीजा पत्रकार है, पेपर में उनकी ड्यूटी है, जो रात को पेपर छपता है। मेरे जीजा पेपर में है, सरकारी जॉब है हमारे जीजा की भी। हमारे जीजा की 2 बेटियां हैं, मेरे को 2 भांजी हैं, और चाचा पिती में भी हमारे से बहुत बड़ा फैमिली है हमारी। मतलब हम देवानी जेठानी 9-10 हैं, मगर मैं सबसे छोटी हूँ। चाचा मेरे खुद के 4 ये भाई हैं, और मेरे हस्बैंड और एक नंदे, और 5 है ये। और चाचा पीती में 9 हैं हमारे जेठ हमारे, और ऐसे बगल बगल में और लगे चाचा पीती में। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, अगर हम शादी फंक्शन करें तो हमारे घर के ही नहीं टिक पाएंगे, इतने बड़े फैमिली हैं सारी। गाइस बहुत बड़े फैमिली से हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे ये फरीदाबाद में हमारी जेठानी रहती है, 2 जेठानी तो हमारे चाचा पीती में फरीदाबाद में रहती, दिल्ली में रहती है हमारा आधा। और मेरे बता रही हूँ बास रोड में इतने हमारा फैमिली है, कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। एक सुनील का ये नक्शा हो जाता है थोड़ा सा गाइस, बस सुनील से ही दुखी हैं हम लोग।
और बोलो सास मिली है कौशल्या माँ के जैसे। भाई सास मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, देवी है हमारी सास माँ। ससु माँ हमारी बहुत अच्छी है। आज भी मैं अपनी सास को बहुत अपनी माँ के जैसे प्यार करती हूँ, और उनने अपनी बेटी जैसा मुझे संभाला था। क्यों मैं नई आई, मेरे को काम करने नहीं आता था, कोई चीज़ नहीं आता था, वो मुझे बताती थी बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो। और जेठानी हमारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। आज मैं कहूँ मेरी जेठानी, माँ और जेठानी में कोई फ़र्क नहीं होता है। मेरी जेठानी जैसी जेठानी सबको मिले, मेरे जेठ जैसे जेठ सबको मिले। गाइस भगवान कसम ऐसी खुशनसीब हूँ मैं, तो मेरी जेठानी जैसे मुझे जेठ मिले। मेरे ससुराल की फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे नंदोई बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी नंद है, नंदोई जी हैं मेरे, बहुत मुझे चाहते हैं। मतलब ये मैं आज बात कर लूँ जीजा मेरे को ये चाहिए वही चीज़, मतलब मैं छोटी सराज हूँ उनकी, मतलब सबसे छोटी सराज मैं हूँ। जितने जीजा हैं मेरे यहाँ सबकी छोटी सराज मैं ही हूँ। मैं से ही उन लोग हंसी मजाक करते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो प्यार भी मैं से ज़्यादा करते हैं सारे, क्यों मैं सबकी दिल की रानी हूँ ना। ये बात है सच में। ये मेरे YouTube फैमिली, मेरे फैमिली ज़्यादा देखती है मुझे, मेरे को पता है। मेरे घर वाले मुझे ज़्यादा YouTube पे चैनल मैंने बोला मेरे को करो जल्दी जल्दी, सब देखते हैं और सब मेरे सुनते हैं कि भाई हमारी अंजू झूठ नहीं बोलती है, जो बात रहती है ना उतनी ही बताती हूँ मैं। कि गाइस YouTube फैमिली, क्या मैं अपने ससुराल की बढ़ती मारूँ ना, मेरी है मेरे ससुराल में ज़मीन भी बहुत है। मेरे मामा ससुर हैं, मेरे ससुर जी ने वहाँ भी ख़रीदा था ज़मीन, वहाँ की भी ज़मीन है। मतलब हमारे पास बहुत कुछ है भगवान की कृपा से। मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। अभी हमारी जेठानी का लड़के की शादी होगी 1-2 साल में, अभी तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि अभी मेरे को नहीं करना है। वो भी कमा रहा है बहुत तगड़ा, हमारे यहाँ सब कमाने वाले ही हैं, हम सब भारी कमा रहे हैं, है ना। तो 1-2 साल में तो आपको दिखाएंगे क्या दहेज क्या होता है। जैसे दहेज क्या होता है, दहेज जैसे ही दहेज होता है हमारे। तो भाई बेटी लाते हैं ना हम, तो हम कुंटल भर दहेज भी लाते हैं। तो अनन्या के शादी में भी देने का बूथ है हमें। जब हम किसी की बेटी का लेके आ सकते हैं ना, तो हम देना भी सीखते हैं। तो अनन्या की शादी का तो मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँ नहीं रहूँ, मगर मुझे भरोसा है मेरे जेठानी के लड़के और इनके सब बच्चों पे कि अनन्या की शादी में भी 2 गाड़ी दी जाएगी, 2 4 व्हीलर दिया जाएगा, एक उसके पति को और उसको। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं कमाया, हमने अपने बच्चे ज़रूर अपने आगे देख लिया। जेठानी के बच्चे को भी अपनी छाती से लगाया है मैंने। मेरे बच्चे दोनों कह देंगे जेठानी के चाची ने क्या फ़र्क किया, कभी नहीं। जब तो मैं शादी करके, मेरे जेठानी के बच्चे छोटे थे, 12 साल के होंगे, 12-11 साल के। तो बच्चे छोटे थे तो मैं उनको भी उतना ही प्यार करती थी। टॉफ़ी चॉकलेट, मतलब जब उन्हें कहते थे चाची ये चीज़ खाना है, क्या है वो है, मतलब मेरे बच्चों को मैंने बहुत सहयोग किया है। और मेरे बच्चे जानते हैं कि मैंने कभी मेरे बच्चों को अपना पराया नहीं किया। कभी बोले कि चाची ये कपड़ा लाना है, ये सूट लाना है, पैसा डालते थे, ले आओ बेटा। सुनील की मेरी ज़रूर नहीं बनती है, मगर मेरे फैमिली से मेरी बहुत बनती है, मेरे परिवार से बहुत बनती है। मैं सुनील के अंदर हमारे ईगो है, और मगर हमारी फैमिली में किसी को ईगो नहीं है। ना मेरे मैके में ईगो है, ना मेरे ससुराल में ईगो है। आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, थोड़ा हमारा सुनील ही है बदमाश, और फैमिली में कोई भी बदमाश नहीं है। हमारे यही गुंडा बनता है, यही एक नक्शा दिखाता है, यही सबसे लड़ता है। वो फैमिली में भी लड़ता है सबसे, मेरे से नहीं, फैमिली में भी सबसे भिड़ता रहता है। उसकी आदत सी थोड़ी सी हो रही है, भिड़ना उसको अच्छा लगता है। और मैं नहीं सुनती उसकी एक भी। वो सोचता है कि ना मुझसे फ़ोन पे, पहले तो फ़ोन बात कर लेता था, बात कर लेता था, फ़ोन कर लेता था, क्या है लेने भी आ जाता था। अब तो गाइस VIP हो गया, वो मेरे को फ़ोन नहीं करता है तो मैं भी नहीं करती हूँ। और नहीं बात करता तो नहीं करते हैं, नहीं करते भाई, नहीं करते। जिसको जमे वही करो, ज़बरदस्ती नहीं चलती है रिश्ता। कब तक खींचोगे किसको, नहीं खींच सकते हैं। तो हम तो अपने दम पे खड़े हैं, भगवान चाहेगा तो अपना सिक्का फिर से उठा देंगे गाइस। मगर मुझे आज खुशी हुई कि बंदा मेरी स्कूटी से भी डरने लग गया आजकल। नंबर भाई जलवा हो गया है अपना पंडन। वो लड़का तुरंत फोड़ गया, बोलो दीदी वो तो है खड़ा था मेरी स्कूटी। अरे स्कूटी के नंबर से ही इंसान की फट रही है, मेरे नज़र से नज़र क्या मिलाएंगे भाई। अपने है ना इसमें झाँक ले करो, गलत हो मगर हम
नहीं जागते, क्यों हम गलत नहीं है? हम तो कहाँ भी बुला ले, कोई भी हमको फ़ोन करे, अरे आजा रे आजा, अब तय मिलेंगे। क्यों? हमने किसी का कुछ नहीं लिया। ठोक बजा के बोलते हैं, ठोक बजा के, हमने किसी का कुछ नहीं लिया और लेंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं। माँ बाप ने संग शिक्षा अच्छा दिया है क्या ना बेटा, झुकना नहीं, भगवान के नीचे झुकना है, इंसान के नीचे नहीं। तो हम झुकने वाले में से है नहीं। क्यों? हमारे माँ बाप हमको फुल सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। भाई बेटी दिया है, बेटी को इतना बड़ा किया है तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बीच रास्ते में? नहीं, मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, हर चीज़ का सपोर्ट करते हैं, पैसा कौड़ी हर चीज़ का। अभी मैं अभी फ़ोन भी कर दूँ ना, मेरे पापा पेरेंट्स अब भी आ जाएंगे गाइस। मैं उनके लिए खड़ी नहीं हो पाती, मगर वो मेरे खड़े होते हैं और मना करते हैं कि इतना तो मेहनत मत किया कर, मतलब मगर मैं तो करती हूँ गाइस। वैसे बर्तन झाड़ू पोछा तो नहीं होता है, अगर मेरे को बर्तन धोने को बोल देना तो मुझे रोने को होता है। आज सच्चाई है ये मेरी बात की। आगे मैं 5 आदमी का खाना नहीं बना सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं तो होटल में खाना ज़्यादा पसंद पहले भी करती थी, आज भी मेरे शौक वही हैं रानी वाले, और जिएंगे तब तक रानी के जैसे ही जिएंगे गाइस। मैंने कभी है ना किसी से ही नहीं कहा रानी, और इंसान सोचता है ना खुद अपने मुंह से कह देता है रानी जैसा शौक है तो रानी नाम रख देते हैं। और मैंने कभी किसी को भी नहीं कहा तुम रानी बोलो, कसम। इंसान झूठ बोल दे, अरे कसम खिला के और रानी बोला, अरे सामना करो, झूठ तो क्यों बोलना। अरे नीचे नहीं आओगे, नीचे नहीं रहोगे, वो प्लॉट रजिस्ट्री कर रखे हो क्या? भाई नीचे अमर हो क्या है, ऊपर भी जाना है, याद रखना, ऊपर भी चलना है। नीचे ही नहीं आए एग्रीमेंट करके, भाई एग्रीमेंट कर लिया, नीचे अमर हुए हम तो अमर हो जाएंगे। नहीं, झूठ का भी झूठ भी बोलो इतना कि उसका पाप का घड़ा ना भरे, और जब घड़ा भर जाता है ना उसका कोई भी हल नहीं होता। ये भी बात बता दे रही हूँ, कहाँ का भी नहीं रहता है गाइस, वो कहाँ का भी जो पाप करेगा वो भुगतेगा, यहाँ का यहाँ ही भुगतेगा। ऊपर कोई नहीं देखने जाता है। मैं कहती हूँ ऊपर का कोई हिसाब होता है? ऊपर ना हम देखने जाएंगे ना आप देखने जाओगे, जो भुगतान इधर ही करेगा तो इधर ही देखेंगे। आप जलवा तो ऐसा है, हमें तो देखने वाले हमारे पीछे पीछे से देखते हैं, हमें फॉलो करके फिर उसको देखेंगे कि क्या वीडियो डालती है वो। अरे देखो तुम्हारे लिए ही कर रखा है हमने भी। मैं पहले प्राइवेसी कर रखी थी यूट्यूब, अब मैंने ओपन रखा है। देखो जिसको देखना है उसको, अच्छी बात है। देखो मेरी जलवे भी देखो भाई। कोई सोचता था भाई ये तो हमारे खर्चे से चलती है, सोचने वाले सोचते थे। अरे मैं कहती हूँ आके बैठो तो हमारे पास पता तो चले तुम्हें हमारी कहानी। अरे हमने दम रखा है अपने किरदार में। झूठ बोलने के लिए 100 बार बोलना पड़ता है, हमें झूठ बोलने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। हम सच ही बोलते, एक ही बार बोलते हैं, धड़ाका से बोलते। हिम्मत है, दांत है। 10 बजे रात को निकल के 10:30 बजे निकल के जाना भी आसान बात नहीं है गाइस। ठंडी के समय कितनी ठंडी थी बीच में, मेहनत किया बस अपने बच्चों के लिए, और हरदम अपने बच्चों के लिए करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी अपने बच्चों के लिए करूँगी। अब मैं सोचो किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। फ़िलहाल अपने बच्चों पे ध्यान है। मैं कितने बच्चों की माँ हो गई हूँ अब मैं आपको बताऊँ। 6 बच्चे हैं मेरे पास। एक का नाम दीपांशु है, एक का नाम प्रियांशु है, और एक का नाम डुग्गू है, एक का नाम अनन्या है, एक का नाम नेहा है, और दीपू है। 6 बच्चे की। सुनीता के दोनों बच्चे मेरे हैं, और 2 बच्चे मेरे पास है। मेरी जेठानी के लड़के दोनों मेरे हैं, और एक जेठानी और है, उनका भी बेटा मेरा ही है। मतलब मैं इतनी गर्व से कहती हूँ मेरे पास लड़कियाँ, बहुत लड़कियों की माँ हूँ मैं। जो मेरे को आके है ना अंजू मम्मी बोलता है ना, हाँ बेटा बोलो, मौसी माँ बोलते है बोलो। आज तो ना गजब हो गया होटल में, बोल जाटों के लड़के आए थे, जाट भी थे हीर भी थे लड़के। पंडित लिखा है हमारे पोस्टर में, पंडित। तो अब मैं से पूछा आपके अंजू पांडे, फ़ोन पे में अंजू पांडे आता है, तो उसमें ना बोला आप पंडित हो? में बोला जय बाबा की। आप तो पुराने में पंडितों को दादी दादी कहते थे,
उसने आज मुझे बोला आपको तो पंडित तो पैर छू के गए और दादी बोल के गए। बोले दादी आपसे आपको दादी बोलेंगे। बोले ठीक है भाई, वो दादी बोला करो आप। हम भी अच्छी बात है, पंडितों की रुपया बढ़ जाता है भाई, तो हमें इज्जत दे तो फिट हो जाता है। मैं फिट हो गई। और बताओ गाइस, बहुत अच्छे हो गए, चाय पीने का समय हो गया है, चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। बाय बाय। गलत बोला नहीं बहन, तूने कोई गलत बात नहीं बोला छोटो, मगर संदीप का मतलब तूने बेइज्जती करे है। हाँ अरे बहुत अच्छा किया संदीप की, मतलब संदीप को पता लग गया कि तुम्हारी औकात 2 टके की है हमारे सामने। हाँ तुम नौकर हो, हम मालिक है। सेठ बैठा तो सेठ बैठा है। हाँ तो क्या हुआ, सेठ बैठा है, हाँ। चाय लेके आए, पैसा तो दो उसका। चाय का बोलो नहीं तूने। होता है क्या हो गया? हाँ सेठ बोल रहा है चाय का पैसा है, दे नहीं रहे। हाँ सही किया। आज मौका मिला हमारा भी। सेठ होता है, चाय मंगाते हैं, चाय के पैसे क्यों नहीं देते टाइम पे? हैं? तूने बोला नहीं कि बहुत दिन हो गए। 15 दिन हो गए सर। हाँ 10-15 दिन हो गए, चाय मत मंगाया करो, देने की हिदायत नहीं है। संदीप की आज बेइज्जती कर दिया तूने। कंप्यूटर चला रहा है। अब संदीप ऐसे कुछ बोल नहीं रहा है। साले बोलते जीती ने ना अंजू के हाथ आया ना मोड़ देगी। मैं पहले गया आराम से। हाँ संदीप सर पैसा दे दो चाय का। हाँ हाँ सर बैठे क्यों? हाँ। 10 दिन हो गए चाय का पैसा। भीम को आ जाए तो भीम कौन है? हाँ भीम कौन है? तुम बनते हो भीम। 7:45 हो रहे हैं और होप कैसे हो आप लोग। ठंडी कम तो हो गई है गाइस, मगर आप कपड़े वपड़े पहनना, अपना ध्यान रखिए। और आज मुझे जल्दी जाना है, बिल्कुल जल्दी जाऊंगी क्यों मुझे आज बास रोड जाना है और मुझे कलेक्शन करना है पैसे का। तो आज मुझे कलेक्शन करना है पैसा। वो ड्यूटी से कह रहा था 9 बजे आ जाऊंगा मैडम, आप ले जाना, तो मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगी। जाम नहीं मिला तो पहुंच जाऊंगी मैं जल्दी। और बिल्कुल यूट्यूब फैमिली, छोटे परिवार हो आप मेरे। अभी 500 हो गया। मेरा छोटा परिवार बहुत प्यार देता है और मुझे कोई गलत कमेंट नहीं डालता है। सबसे अच्छे तो ये लगता है कि आप मुझे इज्जत देते हो, दीदी बोलते हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे यूट्यूब फैमिली। आई लव यू यूट्यूब फैमिली, आई लव यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। यू कलेक्शन पैसा पहले, मनी ओके पहले। कि दीदी का काम ही ऐसा है। बाय बाय।